करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दुरिया बंधन करे। नमो नमो भगवंत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सद्गुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा। राम राम सुमिराय पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दियार दिया भगति हरि भाव। आटत हिर बिसरो मती नौके गुरु दरिया। राम राम राम। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक रात पर पूर्ण परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरनालय आनंद विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद, श्रद्धालु भक्तगण, प्रिय भाई माता और बहनों, जो क्रम से लगातार चलता आ रहा है और अंतिम जो विषय था माया के विषय में बोल करके विश्राम लिया। दरिया साहब कहते हैं माया परमात्मा की कठपुतली है। जैसे जो नट लोग हैं कठपुतलियों को नचाते हैं, उनके हाथ में धागे रहते हैं, धागा के इशारे से इधर उधर से हाथ करके उसको ऐसे नचाते हैं और उस कठपुतलियों में आवाज भी निकलती है। कठपुतली एक दूसरे से लड़ती भी है, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण भी करती है, लेकिन वो आक्रमण स्वयं के बल से नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो एक कपड़े की बनी रहती है, मिट्टी की बनी रहती है, स्वयं उसके अंदर प्राण नहीं है। नचाने वाला जो है व्यक्ति वो नचाता है। ऐसे ही ये माया परमात्मा के लिए परमात्मा के हाथ में कठपुतली की तरह है। जैसे नाच नचावे उनको नाचना पड़ता है, लेकिन जीव जो है परमात्मा का संबंधित होते हुए, भगवान का होते हुए भी माया के सामने झुक जाता है, तो माया जीव को नचाती है। भगवान नचाते हैं माया को और माया नचाती है जीव को। तो अब क्या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
भगवान ने भगवत गीता में कहा है, सभी धर्म को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। परमात्मा की शरणागति सबसे बढ़िया उपाय है। तो मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये संबंध बनाया जाता है। संबंध बनाने के लिए किसी और कोई दूसरे का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं रहती, फिर भी समझाने के लिए कुछ कुछ तो कहना ही पड़ता है। जैसे कि लड़का और लड़की एक ही गली में रहने वाले होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं, किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं। लड़का लड़की साथ में भी पढ़ते चलते हैं, फिरते हैं, लेकिन वो लड़की उनको पति नहीं मानती, लड़का उनको अपनी पत्नी नहीं मानता। जब संबंध हो जाता है तो उसके बाद में लड़का उस लड़की को अपनी धर्म पत्नी मानता है और पत्नी पति को पति रूप में मानती है। ये संबंध बनाए जाते हैं और बनाना हमें आता भी है, लेकिन हम बना नहीं रहे हैं, यही हमारी कमी है। जैसे लड़की कुंवारी थी तो कोई संबंध था ही नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं था। शादी हो गई तो मान्यता हो गई। इसी प्रकार से हम परमात्मा के साथ में जुड़ जाते हैं कि हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, लेकिन मेरेपन का प्रभाव क्या है? मेरेपन का प्रभाव भी तो रहना चाहिए। अब वो लड़की जब शादी हो जाती है कभी पति को नहीं भूलती है, पीर में जाती है तो पति की गतिविधियां याद आती रहती है, उनकी सारी कहानियां याद आती रहती है, भूलती नहीं है वो। तो सच्चा संबंध वही संबंध है जो परमात्मा को एक क्षण भी जीव भूलता नहीं है। इसलिए सकल आदि सब के परे है अविनाशी राम, उपजे बरते बिनश जाय, ये माया रूपी काम जो मैंने आपको बीते हुए काल में बताया था कि जो घोड़ा था, घोड़ा सा गधा हुआ, उससे खच्चर हुआ, खच्चर से गधा हुआ, उससे बकरा हुआ, बकरे से होते होते माया खत्म हो गई, पीवर वो कपड़ा ही रह गया। ऐसे करते करते पीवर परमात्मा ही शेष रहता है। सदगुरु की शरण में जाकर के उनसे ज्ञान का प्रशिक्षण लेकर के जो साधना की जाती है वो साधना में ताकत ज्यादा है। राम राम सब कोई के ठग ठाकर अर चोर, बिना प्रेम री जेनी नागर नंद किशोर। राम नाम सभी करते हैं, ठाकर ठग चोर, चोर भी करता है, सब लोग करते हैं, परंतु प्रेम नहीं है ना। चोर तो चोरी के लिए करता, परमात्मा से प्रार्थना करता है, ठाकुर तेरे ऊपर 1.25 किला सोने का छत्र है, कृपा करके मैं चुरा लूं और किसी को पता नहीं लगे, मेरे पर कृपा करना और मैं 1.25 रुपया तुझे भेंट कर दूंगा। ठाकुर मन में तो समझते तेरा जैसा कोई बेईमान तो नहीं है, 1.25 किले का तो 1.25 रुपया देता है रे, शर्म की बात है। पर करे क्या, वो प्रार्थना करता और भगवान सुनता भी है। चोर चोरी करके ले जाता, चला जाता और पता नहीं लगता। तो ठग भी भगवान को याद करते हैं इस तरीके से, भक्ति याद करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। और दूसरी शक्तियां हैं राजनीतिक, वो याद करती है सत्ता के लिए। कौन पूछे परमात्मा को? परमात्मा कहीं कोने में पड़े हैं कचरे में, बुआरी होती नहीं कचरे में, जब पूंछ निकालना होता है तो उस बुआरी को याद करती है घरवाली के, हाँ वो पड़ी है, लिया जाकर पूंछ निकालना है। अपनी लड़की को कहती जा पूंछ निकाल। कौन याद करता है ईश्वर को? कोई नहीं करता। ये तो दुख आता है सामने तब लोग थोड़ा सा मानते हैं, माने कौन? और साधना भजन राम राम करते हैं तो क्या है, किस लिए करते हैं? अपना ठीक हो के बाद
खूब पैसा मिले, खूब महिमा बढ़े, खूब प्रतिष्ठा बढ़े, खूब लोगों का संपर्क बढ़े, लोग शीश निभाते रहे। मांगते भी भगवान से क्या? संसार मांग रहे हैं। भगवान से हम भगवान को नहीं मांगते हैं, क्या मांगते हैं? संसार। तो माँ जैसे बच्चे को रिझाने के लिए फुर्सत मिले, उसमें कुछ काम कर सके तो वो एक खिलौना दे देती है। बच्चा खिलौना बजाता है, बार बार खन खन करता है, और खिलौना बच्चे को अच्छा नहीं लगता, केवल एक माँ ही अच्छी लगती है, तो खिलौना को तोड़ के फेंक देता, फिर वो खूब जोर जोर से रोता, फिर माँ को लेना पड़ता। तो ये सब क्या है? बेटा बेटियां, पोता पोती, ये सारे खिलौने हैं, खेल है। इन खिलौनों में हम लोग डूबे हुए हैं। तो हम भगवान से भक्ति नहीं मांग करके हम भगवान से संसार की वस्तुएं मांग रहे हैं। सकल आदि सबके परे रहे अविनाशी राम, उपजे बरते दिन सजाए माया रूपी काम। दरिया 10 दरवाज पे, दरिया 10 दरवाज पे, तांबिते पढ़ नमा, और तांबिते पढ़त नमा। जरो ममो यख रटत है, जरो ममो यख रटत है, और सकल बेकार, और सकल बेकार। बोलो राम। दरिया सब कहते हैं ये 10 दरवाजा का मंदिर बना हुआ। ये शरीर क्या है? एक मंदिर है। 9 दरवाजा तो अपने को याद है ही, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक की 2 फुनिया, मुंह, ये और नीचे की भाग। 10वां दरवाजा जो है वो खोलना, उनकी गतिविधियां, उनकी प्रक्रिया अपने हाथ नहीं। 10वां दरवाजा यहाँ है, यहाँ फूट करके शरीर हवा निकले यहाँ से, तो जीव ऊर्ध्वगमन, उच्च गति को प्राप्त होता है, यानी बहुत प्राप्ति हो जाती है उसे। सतगुरु के शब्द से थी अनंत कोटड़ी खोली, अनंत कोटड़ी खोली। सतगुरु के शब्द से कूंची से थी अनंत कोटड़ी खोली। 10वें द्वार पे जाकर रंकार धुन बोली। दरिया साहब कहते हैं गुरुदेव की कृपा से अनंत कोटड़ी, अनंत गेट खोल दिए, ज्ञान का भंडार सामने आया है। गुरुदेव की सत्संग रूपी कुंची, सत्संग कुंची चाबी, ताला खुलता। तो जीव और शिव के बीच में पर्दा आया हुआ है, उस पर्दे को हटाने के लिए सत्संग है। इसलिए ही हम राम राम करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं जन दरिया कन्नी फजे, सिरों पान गया सुख। जन दरिया कन्नी फजे, सिरों पान गया सुख। कन भया भागी भूख, भीतर में भूख खत्म हो गई। खेती होती है,
खेती में फसलों का उगाव इतना बढ़िया, इतना सुंदर है कि उम्र जो होते हैं वो फटने लगते हैं। किसानों का मन खिलने लगता है, उनके रोम रोम हंसने लगते हैं। बड़ा ही सुहावना, बड़ा सुंदर, बड़ा हर्ष होता है। लेकिन वही जब परवाही बाजे, गर्म हवा चलती है तो उसके पत्ते सूख जाते हैं, बीज के ऊपर प्रभाव पड़ता, बीज छोटे छोटे बन जाते हैं। 25% मुश्किल से अनाज पैदा होता है। झंझरिया कन्नी बजे सिरो पान गया, हरियाली मिटकन भया। हरियाली मिट गई, कण हो गया, एक पूरा पक गया। भीतर भागी भूख, भीतर में भूख खत्म हो गई। भीतर भागी भूख, दरिया सो मेरे राम को पारख कीजिए जाए। सरवन ढल नेत्र ढले, देह रसना ढल जाए। सरवन ढल नेत्र ढले, देह रसना ढल जाए। देह रसना ढल जाए। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं राम राम करने की क्या परीक्षा है, क्या परख कर सकते हैं। भजन करने से सभा पूरा परिवर्तित हो जाता है। आंखें बदल जाती, कानों में अंतर आ जाता है, पूरा शरीर बदलाव में आ जाता है। जो आंखें गलत दृश्य देखती थी, वो आंख आज संतों की दर्शन। वाणी गुणानुकतने शरणो कथायाम, अस्तौ च कर्मसु मनस्तौ पादयोर्ने। समर्त्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। श्रीमद् भागवत में ये बात आती है। कान हमारे कथा में लगे रहे, सुनते हैं। आंख संतों का दर्शन करे और सिर परमात्मा के चरणों में झुक जावे, तो सारा शरीर का उपयोग हो जाता है। सारे इंद्रियां और शरीर सक्सेज हो जाते हैं। जीवा से गुण कथन करे, कान से सुने, दृष्टि सताम दर्शनस्तु, दृष्टि संतों के दर्शन करे। तो महाराज कहते हैं ये परीक्षा क्या है, ध्यान पूर्वक। कान फिल्मी गीत सुनते थे, गंदे गीत, अश्लील गीत, लव स्टोरी। अब वो नहीं, अब परमात्मा के प्रेम में बस प्रगाढ़ता आ गई। अब तो एक ही बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने खोज, मेरे तो तरिया सुमरे एक ही राम, एक राम सारे सब काम। अब ये हो गया। तो परिवर्तन आना चाहिए। महाराज सिख कहते हैं श्रवण ढल नेत्र ढले। श्रवण मन कान, नेत्र ढल जाए, नेत्र से अच्छी दृष्टि देखें। कोई बहन है तो वो माँ और बहन की तरह देखें, भाई है तो पिता और भाई की तरह। दुनिया कुछ भी कहे उसकी कोई चिंता नहीं है, परमात्मा की दृष्टि में सच्चाई की आवश्यकता है। दुनिया तो राग द्वेष लड़ाई झगड़ा करती रहती है, किसी का कुछ भी नाम ले सकते हैं, लांछन लगा सकते हैं। हाथ लगाना तो मामूली बात हो गई। अब तो मीडिया के पास चले जाओ, बस प्रचार हो जाएगा।
हो जाएगा लंबा चौड़ा। ईश्वर तुम्हें मानते हैं कि नहीं मानते, ईश्वर स्वीकारता है कि नहीं स्वीकारता है, भगवान तुम्हारे पर राजी है या नहीं है, इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कहा कोई कृपा करे, कहा रे कोई रूप, जंदरिया बानक बना राम टपोरी फूट। कोई कृपा करे, दुनिया की कृपा है तो क्या फायदा है, अरे दुनिया मान लो कृपा नहीं करे, रूठ जावे तो क्या हानि है। परमात्मा रूठे ये ठीक नहीं। मीरा ने कहा ना, शीशो जो रूठे तो अपनो देश रखासी, शीशो जो रूठे तो अपनो, ओ मैं तो राम रुचा कठे जश्या मारी माई, में तो राम रुचा कठे जश्या मारी माई, राणो जी रूठे तो मारो कहीं करसी। बोलो राम। राणो रूठे तो कोई बात नहीं, भगवान नहीं रूठे, सदगुरु नहीं रूठे, सारी दुनिया को तो कोई राजी रख नहीं सकता, अपने घर वालों को भी नहीं रख सकता, वो भी दुश्मनी करते हैं। जबकि पिता का भाव सब बच्चों के ऊपर बराबर है, लेकिन बड़ा वाला समझता है पिताजी अंदर ही अंदर इनको दे रहे हैं, छोटे वाला समझता बड़े का अंदर अंदर दे रहे हैं। जबकि पिता की दृष्टि है, क्या कर सकते, सबको राजी नहीं रख सकता कोई भी। यानी यदि भजन की तुलना में इसको हम जोड़ें तो मान लो 3 लोग 14 बंद रूठ जाओ तो कोई चिंता नहीं है, भगवान नहीं रूठना चाहिए। यहां तक शास्त्रों में बताया। यदि ईश्वर की तुलना नहीं होती, मीरा ऐसे ही मानो काम करती, माँ बाप नाराज उनके ऊपर हो गए, दादा दादी हो गए, पीर वाले सारे हो गए, ससुराल वाले हो गए, फिर भी वो नहीं मानी, ये तो बहुत पाप लगता है ना। फिर तुलना किससे, परमात्मा से है, इसलिए पाप मीरा को नहीं लगा। मीरा उज्जवल हुई, उनका भविष्य उज्जवल हुआ और अंतोदगत हुआ, अंत में परमात्मा में वो लीन हुई। तो तुलना ईश्वर के साथ है, इसलिए यही तुलना संसार के साथ हो तो गलती हो जाती बड़ी भारी कि नहीं भाई हमने नाराज किया, ये अच्छा नहीं हुआ, अपन व्यवहार अच्छा नहीं किया। लेकिन हम राम राम करते हैं तो जबरदस्ती कोई गोचाबाजी करते हैं, तो उसको कैसे राजी रखोगे? वो तो नीचा गिराने में लगे हुए हैं। ऐसो से तटस्थ होना चाहिए, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बेर, नहीं तो बेर रखे रहने दोस्ती रखे। उदासीन नित रहिए गुणसाई, फल परिहरिये स्वान की नाई। उदासीन रहे फिर तो जैसे कुत्ता आता है ना, आता तो उसको रोटी डाल दो प्रेम से, पर उनको गले भी मत लगाओ, नहीं तो आकर के लपड़ लपड़ से तुम्हारे जीभ चाटेगा, जीभ से चाटेगा तुमको। ज्यादा वो एक आते आते वो जीभ से चाटने लग जाएगा, क्या करोगे? उदासीन है, ऐसा ये संसार है। ज्यादा इसमें बाल बच्चों में घुसो मत, और घुस जाओगे तो मारे जाओगे, और कोई न्याल करने वाला नहीं है। ये बुढ़ापा बिगाड़ देंगे, सत्यानाश हो जाएगा जिंदगी का, क्या फायदा है मानव तन धारण करने का? कौन किसका है? सब स्वार्थी है।
सगा संबंधी स्वार्थ से अपनावे, स्वार्थ से अपनावे, स्वार्थ हट्या पछ ना मन लेवे, अलगा सूट टल जावे। सगा संबंधी स्वार्थ से अपना, स्वार्थ हटते ही नाम भी नहीं लेते हैं, अलगा से दूरी रखते हैं, फिर वो नजदीकी नहीं बनाते हैं। तो सज्जनों, दरिया साहब कहते हैं परीक्षा हो, दरिया सुमरे राम की पारक कीजिए जाए, धर्मन ढल नेत्र ढले दर्श ना ढल जाए। यानी जो अपने जीवन को स्वस्थ रखना, पवित्र रखना, बनाए रखना, स्वभाव परिवर्तित हो, इसके लिए प्रयास करना। स्वभाव नहीं बदलता तो जान लेना चाहिए कमी है राम राम करने में, विवेक की कमी है, अपठित होने की वजह से ये ज्यादा होता है। पढ़ा हुआ व्यक्ति में ये बातें नहीं होती, गुणवान है ना वो, इतिहास को देखे हुए हैं, काव्य के विषय में जानते हैं, शास्त्रों के विषय में जानते हैं। शास्त्रों में कई तरह की जटिल समस्याएं पूर्ण ऐसे तथ्य आते हैं जिनको पढ़ने से समाधान होता है, तो उसे पता। इस विषय मुझे एक बात याद आ गई, शरीर बदल जाता लेकिन स्वभाव नहीं बदलता। दूसरी योनि मिल जाती है लेकिन स्वभाव वही रहता है। ये विचित्र बात है ये। आज हमारा जो स्वभाव है अलग अलग है, ऐसा क्यों है? इसलिए है कि पहले जन्म में ऐसा ही था स्वभाव। परमात्मा ने मनुष्य शरीर देकर के भेजा इस मृत्यु लोक में कि जा तेरा स्वभाव सुधार ले। मनुष्य विवेक प्रधान शरीर है, मनुष्य शरीर विवेक प्रधान शरीर है, तो ये सुधर सकता है, दूसरे नहीं सुधर सकते। पशु पक्षी नहीं सुधर सकते, उन्हें विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, साधना नहीं, तप नहीं। मानव के अंदर तप है, साधना है, विवेक है, सत्संग है, तो उसका विवेक बढ़ता जाएगा। तो इस विषय में मुझे एक बात याद आ गई। एक कोई पहुंचे वे सिद्ध पुरुष महापुरुष थे, अपनी कुटिया में वो ध्यान ही करते थे, दुनिया से ज्यादा कोई लगाव नहीं था। कोई भिक्षा आ जाती तो रोटी खा लेते, उनके भूखे ही भजन करते थे। एक दिन कोई जातरू जा रहे थे, जैसे यात्री लोग आते हैं ना, जातरू, जात देने वाले, पैदल यात्रा करते हैं, कोई कहीं जा रहे हैं तो कोई कहीं जा रहे हैं। वो यात्रा के साथ में यात्रियों के साथ कोई कुतिया थी, वो साथ साथ चल रही थी। कुटिया देखी तो लोगों ने देखा कि यहाँ कोई पानी होगा, तो महापुरुष बैठे भजन कर रहे थे। नंदों को नमस्कार किया। महाराज बोले, आओ भाई बैठो, क्या करना चाहते हो, क्या चाहते हो मेरे से, क्या सेवा करूं? तो बोले, महाराज आपके पास में तो कुछ है नहीं, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते, पानी पीना चाहते। बोले, पानी पी लो। पानी पिया, वो आगे चल बसे, कुतिया को रोटी डाली तो कुतिया वहीं रह गई, यात्री चले गए। महाराज रोज कुतिया को रोटी डालते हैं और सिर पर हाथ फेरते हैं। एक दिन क्या, हाथ फेरते फेरते कहा, बेटी तू बच्ची होती तो कितना सुंदर होता। कहते ही सुंदर क्या अप्सरा करे उनके सामने, लड़की बन गई 17-18 वर्ष की। महाराज ने कहा, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ, तुम तो पूछ निकालेगी कि हाँ बाप जी, आप कहोगे बर्तन साफ करूंगी, कुटिया साफ करूंगी और छोटे मोटे काम में करूंगी। भगवान की लीला, एक दिन राजा आ गया। राजा आया, महात्मा की कुटिया में एक सुंदर लड़की। राजा के मन में कुटिलता, गंदा भाव आया कि महाराज का गलत संबंध होगा। और ये उनको पता नहीं कि महाराज ने तो पैदा की है, कुत्ते से उनको अप्सरा बनाई है। बनाने वाले कौन? महाराज तो है। महाराज गलत काम क्यों करेंगे भाई?
लेकिन राजा के मन में आई, फिर राजा ने नमस्कार किया, माफी मांगी कि महाराज मेरी गलती होगी, जो भी मेरे मन में भाव है क्षमा चाहता हूँ। ये लड़की, इन लड़की का परिचय दीजिए। महाराज ने कहा परिचय देके क्या करना, तेरे को बोले ना, तो इच्छा है क्या? तो सुंदर बहुत है, ऐसी मेरी पटरानी भी नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं इनकी तुलना में। तो बोल क्या चाहता है कि मेरे साथ में शादी कर लो, आप मेरे ससुर बन जाओ। महाराज ने कहा मैं तेरा ससुर बन जाऊं, ये तो अच्छा नहीं लगता है, शादी करा दो, ले जा तेरी इच्छा। फूल माला पहना दी और राजा उसको ले गए। राजमहल में ठाट बाट तो रहता राजाओं के, एक रानियां थोड़ी होती, कई रानियां होती, पटरानी 10-10, 20-20, 50-50 वर्षों। जितना ही भोगे रोग भयो, जितनी ही ज्यादा वासना में नीत होती है उतना ही ज्यादा पतन होता है, ये नियम है। एक पत्नी एक पति, ये सिद्धांत हमारे भारतीय संस्कृति का है, और ऐसा जो होता है वो आगे आदमी सक्सेस होता है। तो उनके इतनी रानियां थी, एक रानी आई तो सब रानियां फीकी पड़ गई, उनके सामने सब फीकी हो गई, उसको पटरानी बना दी। अब वो क्या करती, रात्रि में 12 बजे रात भर जलने वाले दीपक के पास में जाती, और पास में जाकर के दीपक को हाथ से बुझा करके और जीभ से लपर लपर वो तेल चाट लेती, हाथ से उनको बुझा करके और जीभ से तेल चाटती थी। अब जब कोई खाने पीने की कोई कमी है ही नहीं, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, राजा ने विचार किया, अरे ये रात्रि भर दीपक चलता है, 2-3 दिनों से जब से ये आई है तब से ऐसा क्यों? एक दिन राजा ने जागता रहा, देखा तो 12 बजे उठी, वो उठ करके दीपक बुझा करके और जीभ से लपर लपर चाटने लगी। राजा को मन में बेमाया है, तो कोई ये यक्षणी तो नहीं है, कोई रूप बना करके आई है, मुझे मार नहीं देगी। राजा हो गया भयभीत कि जहां से तुझे लाए हैं उनको सुपुर्द करने में फायदा है। तो संतों से अपने को मिली है, ये संतों के पास जाना ही ठीक। राजा गया, जाकर ने कहा महाराज ये चीज आपकी, आपने दी, आप ही रखिए, और आखिर ये क्या है, कौन है? महाराज ने कहा राजन ये क्यों पूछते हो, तुमने मांगा मैंने दे दिया, बस। अब तुमको अच्छा नहीं लगा, वो तुम मुझे सौंप के जा रहे हो, तो कोई बात नहीं, अब जाने देने क्या करना है। नहीं बाप जी बताओ, कृपा करो। तब महाराज ने रव मंत्राय स्वाहा करते करते और पानी के छांटे दिए, और सुंदर अप्सरा की कुतिया बन गई, पूंछ हिलाने लगी। महाराज ने कहा ये थी कान कुश पर, मारवाड़ी में क्या होता है, कान कुश रहता में आ गया। अरे कुतिया है, राम 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 राम, कुतिया को रानी बनाई। स्वभाव नहीं बदला, कहने का मतलब शरीर बदल गया उसका, लेकिन स्वभाव वही था। तो जीव का स्वभाव कैसा है, कुत्ते की पूंछड़ी जैसा है। कुत्ते की पूंछड़ी टेढ़ी अंटी होती कि नहीं होती, ऊपर ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, ऐसे। भूंगली गाले तो सीधी करती, पर जब तक भूंगली रही बर्तन सीधी हुई, भूंगली पास से बारी काटी सीधी बंग की आंटी हुई। ऐसा ये संसार है, बुरा मत मानना हो। हम सब शामिल हैं भाई, मैं भी शामिल हूं, तुम्हारे साथ क्या चिंता करते हैं। स्वभाव को सुधारना चाहिए। अरे हाँ कोई कोई बदलेंगे, ज्ञानी जन सूर मनारे थारी आदत ने। कोई कोई
के मन को लूटे कृष्णा दे रही लोर राम जी कृष्णा दे रही लोर बिन समझे नर बेग बिन समझे नर बेग माचो जग में रहते हैं सदा मति खो पांच विषय में लिपट रहते हैं सदा मति खो राम जी सदा मति खो उनको दर्श सपन में नहीं उनको दर्श सपन में नहीं शायद दिन से करके सत्संग करो जरूर जय हो राम नाम से प्रीति करके सत्संग करो जरूर राम जी सत्संग करो जरूर जन्म जन्म के पाप कटेंगे जन्म जन्म के पाप कटेंगे हो जावे माफ कसूर मना थारी कोई पलटेला हरि जन सूर मना थारी आदत ने शास्त्र की आज्ञा जरूर मिले भरपूर वेद पुराण शास्त्र की आज्ञा जरूर मिले भरपूर राम जी जरूर मिले भरपूर खेत कबीर सुनो भाई साधु खेत कबीर सुनो भाई साधु सतचित आनंद the
कोई कोई पलटेला ज्ञानी जन शोर, मना थारी आदत को, आदत से लाचार है सारी दुनिया। चाहे वो साधु हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो। फिर अब तो वानप्रस्थ ब्रह्मचारी दो आश्रम खत्म ही हो गए, सिर्फ गृहस्थ आश्रम साधु आश्रम है। ये भी बूढ़े होते जा रहे हैं, बूढ़ा में परिवर्तन आता है। कोई भी धर्म प्रकट होता है, बालपना होता है उसका, जवानी होती है, बूढ़ा और झज्जर खत्म। कई संप्रदाय हुए, कई संप्रदाय खत्म हो गए। ये नियम ही है, जन्मा है वो मरेगा। धर्म का जो सार है भगवान नाम जाप है, ये नहीं मरता है। संप्रदाय का नाम में बदलाव जरूर आता है, नाम बदलता है, धर्म खत्म नहीं होता है। जो साधना है वो रहेगी, उसमें ताकत, उनका तप जो है वो रहेगा, उसमें ताकत। तो महाराज कहते हैं दरिया साहब कि दरिया सुमरे राम को पारक कीजिए जाए, श्रवण ढल नेत्र ढले दे रसना ढल जाए। आगे कहते हैं दरिया सतगुरु शब्द लिहे, हरे राम सैयो। दरिया सतगुरु शब्द लिहे, हरे राम सैयो। बल बड़े दही रहे, ज्ञान खुले यरु बल बड़े देहि रहे मिरो। बोलो राम। दरिया साहब कहते हैं सदगुरु से शब्द लेकर के जो राम राम करता है तो पीछे जो है गुरु का पावर काम करता है। करे राम संयोग, संयोग बात बताइए। संयोग नाम किसका नाम? जुड़ने का नाम है संयोग। ऐसे इतना दूर भी है, एक तिल मात्र केस जितना भी, तो वो दूरी मानी जाएगी। जुड़ जाता है परमात्मा के नाम में, डूब जाता है। तो महाराज श्री कहते हैं शरीर निरोग हो जाता है। शरीर देही, देही कहते हैं आत्मा को। देह है शरीर और देही है आत्मा। ज्ञान बढ़ता है, बल आत्म बल बढ़ता है, शरीर भी निरोगा रहता है। दुबला पतला भले ही हो लेकिन फिर भी चलता है, गाड़ी चलती है। भगवान नाम में शक्ति है। तो महाराज श्री ने ये कहा। तो जिंदगी में हमारे स्वभाव में जब तक बदलाव नहीं आ रहा है तो बड़ी भारी कमी है। संसारिक स्वभाव को बदलना पड़ेगा, संत स्वभाव को धारण करना पड़ेगा, तो जीवन में शांति की अनुभूति होगी। नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। संत कहते हैं एक राम की नाम दिन जीव की धरने न जाए, दादू कहते पचमुवे कर कर कोटि उपाय। एक राम के नाम बिना जीव की जलन नहीं जाती, नहीं मिटती जलन। योग कर लो, तप कर लो, समाधि लगा लो, लेकिन जलन रहेगी। नाम जब साधना राम 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 करता रहेगा बहुत ज्यादा, आनंद की धाराएं बहने लगेगी और उसमें वो नहाएगा, इतना सुखी हो जाएगा उनके सामने इंद्र का सुख भी कुछ नहीं।
सुख के लिए ही हम सबका प्रयास है। खेती करने वाले किसान को पूछा जाए कि भाई क्यों करता है, कि सुख के लिए करता हूँ, पैसा मिलेगा, पैसे से मेरे घर का काम चलेगा। नौकरी वाले को पूछो, वो भी कहता पैसा मिलता है, पैसे से हमारे घर बार चलेगा। व्यापारी को पूछो तो वो भी यही बात कहेगा। सब सुख के लिए दौड़ लगे हुए हैं, सुख के लिए ही पीछे पीछे अनुसरण कर रहे हैं एक दूसरे के। जो सुख मिलता जिससे, जिस माध्यम से, जिस साधना से, जिस उपाय से, वो उपाय हम नहीं कर पा रहे हैं। पर करते तो 1-2%, 100 में से 1-2% होता मुश्किल। 100 में से 100% तो करना बिल्कुल असंभव है। 100 में से 70-80% कर ले तो ही बेड़ा पार। इतनी बात। राम 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 करना 70-80% कर ले। 70-80% का मतलब 6-7 घंटा राम राम करना तो बेड़ा पार। टाइम हमको नहीं मिलता ये बात नहीं, टाइम खूब मिलता है, पर मिले हुए टाइम का दुरुपयोग कर रहे हैं। मिले हुए टाइम किसी संत के पास में जाकर के सत्संग नहीं सुनते हैं, किसी ज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में रहना नहीं चाहते हैं। जो हमारे हितैषी है और साधना संबंधी, आध्यात्मिक संबंधी हितैषी, ऐसे लोगों के पास में अपन नहीं रहते। कोई बड़ा चरा रमेगा उसके पास में, या कोई सट्टा लगाएंगे उसके पास में, या कोई ताश खेलेगा उसके पास में, या कोई ड्रिंक करने वाले लोग होते हैं जैसे व्यसनी, उनके पास में जिंदगी बीत रही है हमारी। कितना आत्मा का नुकसान हो रहा है ये तो हम जानते ही हैं कि बुरा का नतीजा बुरा परिणाम है, अच्छा का नतीजा अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए अच्छा ही जीवन में बढ़ाओ और बुराई को दूर करने की कोशिश करो। महाराज श्री कहते हैं, दरिया प्रेमी आत्मा, बोलो दरिया प्रेमी आत्मा, करे भजन को गाड़ी है। दरिया प्रेमी आत्मा, करे भजन को गाड़ी है। आज युवा
दरिया साहब कहते हैं जब कोई साधक साधना में बैठता है ऐसे में उनको नींद और उबासी आने लगती है। नींद भजन में बाधा डालती है, उबासी भी बाधा डालती है। तो व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए। ये जब आवे तो आंख में पानी छांट ले, उससे भी नहीं ठीक हो तो फिर खड़ा हो जाए, चलते फिरते ही राम राम करे। बैठ करके जितना करे कि जब नींद नहीं आवे तब तक बैठ करके कर ले। नींद आवे तो खड़ा होकर, या टेबल पर दरिया साहब की बाणी रख करके घूमता हुआ चारों तरफ परिक्रमा भी हो जावे और राम राम भी हो जावे, नींद भी नहीं आवे। या ऐसे करे। इससे क्या होता है? पापों का नाश होता है, मन में निर्मलता आती है, प्रसन्नता होती है। हर क्षेत्र में हर प्रकार से हम सक्सेस हो सकते हैं। तो उबासी प्रेमी आत्मा राम जी के भजन को गाढ़ मन खूब भजन करता है। आवे उबासी चौगनीर भजन लागे हाड। इतनी उबासी आने लगती है। और हाड भागे का मतलब शरीर अकड़ता है, दर्द पैदा होता है, फिर वो शरीर को तनाव में लाता है इधर उधर करके, फिर ठीक होता है। ये तो होता ही है। नींद भी ज्यादा काम की नहीं है, पर नींद लेनी भी चाहिए। 5-6 घंटा नींद ले लो, पर 50-60 वर्ष के बाद में 4 घंटा ही बहुत है। फिर तो भजन में ही लगना चाहिए पूर्णतया, पूरे शक्ति से। तो अब हो गया समय, इतना ही कहकर के इस शब्दों को